शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो हमेशा ये होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम किस हिसाब से चलते हैं एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, तो हम उन्हें करते हैं। और यह वीडियो क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आंसर करेंगे पॉलिटी के। तो आज हमने जो लिया है वो लिया है कि संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची वाला चैप्टर लिया हमने। तो इसके 10 क्वेश्चन आज होंगे, फिर 10 कल होंगे, फिर ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान में हैं कितने आर्टिकल हैं? 300, 350, 450 से अधिक या 500 आर्टिकल? तो देखिए, आपको याद रखना है हमेशा कि अगर अगर आंसर में जो है 395 अनुच्छेद नहीं दिए हैं, 395 अनुच्छेद नहीं दिए हैं, तब हमारे आर्टिकल में गिनती के आधार पर टोटल आर्टिकल हो गए अब 400 से ज़्यादा। लेकिन अगर आर्टिकल दिए हुए हैं 395 आंसर में ऑप्शंस में, तो आपको 395 ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो बताइए। ए है 420, बी है 380, सी है 395, डी है 270। ये उत्तराखंड उत्तराखंड में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 395। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो बताइए अनुसूचियां कितनी हैं? 390 और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां? तो क्या है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, अब देखो इसमें अनुच्छेद भी दे दिए, भाग भी दे दिए और अनुसूचियां भी दे दिए। तो क्या है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियां, या 371 अनुच्छेद, 21 भाग 11 अनुसूचियां, या सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 सूचियां, या डी है 381 अनुच्छेद, 23 भाग या 8 अनुसूचियां? तो सही आंसर क्या होगा? ए। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 क्या हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के संविधान में 20 भाग हैं, सही है कि गलत? गलत। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, ये भी क्या है? गलत है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान में अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो बताइए सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां थी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को क्या है, बाद में जोड़ा गया है। तो इसका क्या होगा? केवल सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भाग है भारतीय संविधान में? 16 भाग हैं, 22 हैं, 24 हैं या 25 हैं? तो सही आंसर क्या है? 22 भाग हैं आपके भारत के संविधान में। 7वां क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में या भाग 4 में? तो किस में है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद? कौन से भाग में नागरिकता दी हुई? तो इसका सही आंसर है सी। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो हमेशा याद रखें, नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। कौन से अनुच्छेद? 5 से लेकर 11 तक। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में अभी पढ़ा हमने, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, सही है गलत है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 के क में ये, या राज्य संविधान का भाग 6? तो किसमें है मौलिक कर्तव्य? किसमें? 4 के ए में है, 4 के क में, ना कि 6 के ए में। और सभी क्या है? सही है, लेकिन क्या है, सी वाला क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है 9th, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन से भाग में? 9वें, 10वें, 11वें या 12वें? बताइए कौन से भाग में? तो इसका सही आंसर है 9वें भाग में। तो संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में की गई है। तो सही आंसर क्या होगा? ए।
अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? भाग 11 और 1, अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? संघ और राज्य के बीच जो विधायी संबंध होते हैं उसके बारे में कौन सा भाग बताता है? तो इसका एक है भाग 11 में जो दिए हैं संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए। भारत संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिए हैं, जबकि अध्याय 2 में प्रशासन से संबंधित क्या दिए गए हैं? संबंधित अध्यायों के बारे में बताया गया है। तो आपने 10 क्वेश्चन किए होंगे। आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है या गलत है। तो धन्यवाद आपका।